नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज आप हजरात के लिए बहुत ही यूनिक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट, जिसे हम और आप उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर से जानते हैं। स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप हजरात को 31 यानी 31 अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट, जो आपका ऑल वीवीआई मोस्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, यही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो स्टूडेंट फिर आपको उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के इस क्लास को आगाज़ करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी वीडियो को शौक़ और ज़ौक़ के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। यहाँ है सवाल नंबर 1 में कि दर्ज झैल में वाहिद लफ्ज़ कौन है ना, कौन सा वाहिद लफ्ज़ है। ऑप्शन ए है अहकाम, ऑप्शन बी है हुक्म मंदिर, ऑप्शन सी है हरकत, ऑप्शन डी है नुजूम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी दर्ज झैल में वाहिद लफ्ज़ है मंदिर। इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। यानी अहकाम जो है हुक्म की जमा है, हरकत की जमा हरकात है और नज्म की जमा नजूम है। इस वजह से यहाँ ये तीनों नहीं होंगे बल्कि मंदिर होंगे। क्यों? इस वजह से मंदिर वाहिद है ना। मंदिर की जमा मनादिर होता है, यहाँ जो है मंदिर क्या है, वाहिद है। इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि इनमें मुज़क्कर बताएं। यानी ये कह रहे हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि इनमें मुज़क्कर कौन है। ऑप्शन ए है आज़ान, ऑप्शन बी है आवाज़, ऑप्शन सी है सूरज, ऑप्शन डी है आग। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी इनमें जो है लफ्ज़ सूरज क्या है, मुज़क्कर है। यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि तकलीफ की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है तकल्लुफात, ऑप्शन बी है तकालीफ, ऑप्शन सी है तकल्लुफ, ऑप्शन डी है मुआक्किफ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी तकलीफ की जमा तकालीफ होगी। यानी अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर तकालीफ हो तो भी आप ऑप्शन को टिक कर देंगे, अगर तकालीफ ना हो तकलीफ़ें हो तो भी आपका यहाँ क्या है, या तकलीफ़ें हो तो ये सारी भी बातें आपका सही होगा। यानी ऑप्शन बी आपके यहाँ राइट हो जाएगा। तकलीफ़ की जमा तकालीफ है, या फिर तकालीफ नहीं होने की वजह से या तकलीफ़ें होंगी तभी वो भी क्या है, राइट आंसर होगा, है ना। तकलीफ़ है ना, सॉरी तकलीफ़ है ना, तकलीफ़ है, यानी ऐसे होगा तकलीफ है तो भी आप ये राइट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में कि जुल्म की जिद क्या होगी, है ना, उल्टा अपोजिट। ऑप्शन ए है आदिल, ऑप्शन बी है अदालत, ऑप्शन सी है अदावत, ऑप्शन डी है अदल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी जुल्म की जिद अदल होगी। यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, और राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में कि इम्कान की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है मुमकिन, ऑप्शन बी है मुमकिनात, ऑप्शन सी है इम्कानात, ऑप्शन डी है इम्कानियात। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी इम्कान की जमा इम्कानात होगी। यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि दर्ज झैल में साबिक़ा की निशानदेही कीजिए, है ना। साबिक़ा उसी को कहते हैं कि मानादार लफ्ज़ से पहले गैर मानादार लफ्ज़ आकर उस लफ्ज़ का जुज़ बन जाए, हिस्सा बन जाए और नया माना पैदा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम साबिक़ा कहेंगे। साबिक़ के माने ही होते हैं पहले। तो यहाँ देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है पनघट, ऑप्शन बी है अतरदान, ऑप्शन सी है दर्दनाक,
ऑप्शन डी है अक्लमंद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी दर्ज झैल में साबिका लफ्ज है पनघट, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 8 में कि जिस्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अजसाम, ऑप्शन बी है जसीम, ऑप्शन सी है जिस्मो, ऑप्शन डी है जिस्में। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी जिस्म की जमा अजसाम होगी, यानी ऑप्शन ए आपके यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि अर्ज का हम सौत लफ्ज क्या होगा। हम सौत कहते हैं हम आवाज़। ऑप्शन ए है अर्श, ऑप्शन बी है अब्द, ऑप्शन सी है अर्ज, ऑप्शन डी है फर्ज। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी अर्ज का हम सौत लफ्ज है हम आवाज़ लफ्ज है अर्ज, यानी ये अर्ज का माना होता है गुजारिश और ये अर्ज का माना होता है ज़मीन। तो हम आवाज़ लफ्ज क्या हो गया, यानी अर्ज हो गया अलिफ से, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 10 में कि इनमें से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। ऑप्शन ए है नफरत, ऑप्शन बी है मोहब्बत, ऑप्शन सी है पहाड़, ऑप्शन डी है उल्फत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी इनमें से लफ्ज पहाड़ मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 11 में है कि इनमें मुज़क्कर की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बादल, ऑप्शन बी है बारिश, ऑप्शन सी है बोतल, ऑप्शन डी है प्याज। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी इनमें मुज़क्कर बादल है। हम लोग बोलते हैं ना कि बादल छा गया है, बादल छा गई है नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आसमान पे बादल छाया हुआ है या छा गया है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन ए है स्कूल, ऑप्शन बी है उस्ताद, ऑप्शन सी है किताब, ऑप्शन डी है कलम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी इनमें से लफ्ज़ मुअन्नस जो है किताब है। हम बोलते हैं ना हमारी किताब अच्छी है, हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारा किताब अच्छा है, क्या बोलते हैं हमारी किताब अच्छी है ना। इस वजह से ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हम ये नहीं बोलते हमारी स्कूल अच्छी है, हम बोलते हैं हमारा स्कूल अच्छा है, हमारे उस्ताद अच्छे हैं, है ना, कलम अच्छा है ना, अच्छी नहीं बोलते हैं। यहाँ हम लफ्ज़ मुअन्नस जो है किताब है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 13 में है कि बाबाए कौम कैसा इस्म है। ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है कुन्नियत, ऑप्शन सी है खिताब, ऑप्शन डी है लक़ब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी बाबाए कौम ये जो है लक़ब है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन ए है बाजार, ऑप्शन बी है इजहार, ऑप्शन सी है पोशाक, ऑप्शन डी है इशारा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी दर्ज झैल में पोशाक लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है। स्टूडेंट पहले तो ये समझना है आपको कि ज़र्फ़ क्या है। ज़र्फ़ कहते हैं जगह को या फिर वक्त को। जैसे ज़र्फ़ की दो किस्में, एक ज़मान और एक मकान। ज़मान से मुराद वक्त घड़ी है, जैसे दोपहर, शाम, सुबह, है ना। और ज़र्फ़ मकान है यानी जगह, मदरसा, मस्जिद, है ना, स्कूल, कुतुब खाना, लाइब्रेरी, ये सब क्या हो गया, जगह हो गया। तो यहाँ पूछा गया है कि झैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है। ऑप्शन ए है मदरसा, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है रोज़ा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी झैल में इसमें ज़र्फ़ है मदरसा। मदरसा एक जगह है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। किताब ना ही वक्त है ना ही वह जगह है, रोज़ा ना ही वक्त है ना ही जगह है, इस वजह से ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत होगा, और ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 16 में कि इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए है जोगन, ऑप्शन बी है उलझन, ऑप्शन सी है डाइन, ऑप्शन डी है चमन।
तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी इनमें लफ्ज चमन जो है क्या है, मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि इनमें साबिका कौन है। मैं बताया कि साबिका कहते हैं वो लफ्ज़ हैं जो पहले आए, यानी मानादार लफ्ज़ से पहले आकर मिल जाए और वो नया माना पैदा कर दे तो क्या हो जाएगा, साबिका हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनमें साबिका है, ऑप्शन ए है ईदगाह, ऑप्शन बी है ज़ी शऊर, ऑप्शन सी है अक्लमंद, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, डी, यानी साबिका है ज़ी शऊर, यानी शऊर वाला, है ना। ये शऊर यानी समझ, इसके माना है पावरफुल माना है, और ज़ी जो है ये आकर इसमें क्या मिक्स हो गया, मिल गया, तो क्या हो गया, मिलकर दोनों एक नया माना पैदा हो गया, गिद्र शऊर यानी शऊर वाला, यानी अक्लमंद, है ना, अकल रखने वाला। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 18 में है कि नाक में दम करना का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है परेशान करना, ऑप्शन बी है नाक में दवा डालना, ऑप्शन सी है गुरूर करना, ऑप्शन डी है बेपरवाह होना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी नाक में दम करना मुहावरा का मतलब है परेशान करना। हम बोलते हैं ना, यार तुम नाक में दम कर दिया मेरे, यानी तुम टॉर्चर कर कर के मेरा क्या नाक में दम कर दिया, तो क्या बोलता है, परेशान कर दिया, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 19 में है कि इनमें लाहिका क्या है। अब लाहिका के बारे में भी जानना है कि लाहिका कहते हैं बाद में आने वाला हर्फ, यानी मानादार लफ्ज़ के बाद आकर वो लफ्ज़ मिल जाए और एक नया माना पैदा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो आपका लाहिका हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ऑप्शन में है कि इनमें लाहिका क्या है। ऑप्शन ए है कब्रिस्तान, ऑप्शन बी है बाअदब, ऑप्शन बी है बेवफा, ऑप्शन डी है बावफा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी इनमें लाहिका क्या है, कब्रिस्तान है, कब्र है ना, वही है जिसके अंदर मुर्दा को दफन किया जाता, सितान यानी जहाँ मुर्दे को दफन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक नया माना पैदा हो गया, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि बा अदब बोलेंगे तो बा हर्फ है और अदब जो है मानादार है, तो ये पहले आया ना, है ना, गैर मानादार लफ्ज़ पहले आ गया मानादार से, तो ये लाहिका नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ये साबिका होगा। यहाँ भी साबिका होगा और यहाँ भी साबिका होगा। तो आपका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी मुहावरा है, करें क्या है। ऑप्शन ए है मुहावरा, ऑप्शन बी है कहावत, ऑप्शन सी है पहेली, ऑप्शन डी है मकूला। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या है, बी, है ना। हम बोलते हैं ना कहावत में कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी जो काम करने नहीं आता बहानाबाजी कर रहा है ना मैं ये नहीं करूँगा वो करूँगा, है ना। इस वजह से यहाँ ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये बात आपको गोशे गुजार कर देना चाह रहा हूँ कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, यही आपका एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आपके लिए अगर ये क्लास आपने कर लिया तो यही एक क्लास आपके लिए क्या है, पूरे एग्जाम के लिए काफ़ी हो जाएगा, फिर आपको इस तरीके की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 21 में कि जुमला किससे बनता है। ऑप्शन ए है फ़ेलों से, ऑप्शन बी है इसमों से, ऑप्शन सी है हरफों से, ऑप्शन डी है लफ्ज़ों से। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी जुमला जो है, सेंटेंस जो है किससे बनता है, वो लफ्ज़ों से बनता है। इस वजह से यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। हम ये नहीं बोलेंगे फेलों से बनता है या इसमों से बनता है या हरफों से बनता है ना, लफ्ज़ों से बनता है ना। एक लफ्ज़ बोल दिया हम कोई, है ना, कि मैं, और इसी में कोई दूसरा लफ्ज़ अगर हम लगा दिए जाऊँगा, तो क्या मैं जाऊँगा थी, क्या जुमला बन गया, तो किससे बना, लफ्ज़ों से, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 22 यानी 22 में क्या कहा गया है कि पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है बारिश, ऑप्शन बी है शर्मिंदा होना, ऑप्शन सी है प्यासा होना, ऑप्शन डी है नदी में नहाना।
तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। कहते हैं ना मेरे काम से क्या है, पानी पानी हो गया यानी शर्मिंदा हो गया, है ना। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 22 यानी 22 में कि दा वाव मजहूल की मिसाल, यानी वो वाव जो पढ़ने में मुकम्मल तौर से ना अदा होता हो। ऑप्शन ए है यहाँ मोर, ऑप्शन बी है दरखास्त, ऑप्शन सी है ख्वाब, ऑप्शन डी है हूर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मोर जो है क्या है, वाव मजहूल है, यानी मोर में वाव जो है वो क्या है, वाव मजहूल है। मोर बोलते हैं ना, वाव मजहूल कहते हैं इन्हें जो अच्छी तरीके से पढ़ने में ना आए, है ना। जैसे अगर हम बोल देंगे उसी के मुकाबले महूर, तो वाव साकिन से पहले पेश है तो क्या हो जाएगा, ये वाव मारूफ होगा। यहाँ वाव साकिन से पहले ज़बर है तो मोर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाव मजहूल होगा। इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 23 में कि एक पेट दो काज, कहावत का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है किसी बात पर अड़ जाना, ऑप्शन बी है एक काम के साथ कई काम निकालना, ऑप्शन सी है ज़रूरत से ज़्यादा मिलना, ऑप्शन डी है शर्मिंदा होना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी एक पेंट का दो काज, कहावत का मतलब है एक काम के साथ कई काम निकालना, है ना। ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 24 में क्या पूछा गया कि एराब किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ज़बर को, ऑप्शन बी है जहर को, है ना, यहाँ जेर होना चाहिए, यहाँ जहर लिख दिया, मिस्टेक है। ऑप्शन सी है पेश को, ऑप्शन डी है ज़बर जेर और पेश को। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी एराब कहते हैं ज़बर जेर पेश, यानी तीनों को, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 25 में पूछा गया कि ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है ज़रूरत से कम, बहुत कम मिलना, ऑप्शन बी है किसी से दुश्मनी करना, ऑप्शन सी है किसी बेजा बात पर अड़ जाना, ऑप्शन डी है भाग जाना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट का मुंह इतना बड़ा और जीरा उसके अंदर कुछ होगा, नहीं हो सकता है ना। तो इस वजह से कह रहे हैं ज़रूरत से बहुत कम मिलना, ये क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 26 में क्या पूछा गया है कि अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है मतलब निकालना, ऑप्शन बी है फायदा पहुंचाना, ऑप्शन सी है उल्लू पकड़ना, ऑप्शन डी है रंजीदा होना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है मतलब निकालना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ परफेक्ट राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 27 में कि हर्फ निदा की मिसाल है। हर्फ निदा बोलते हैं बुलाने को, तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या समझते हैं देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लड़कों, ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन सी है मगर, ऑप्शन डी है अलबत्ता। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी हर्फ निदा की मिसाल है लड़कों, हम बोलते हैं ना ए लड़कों इधर आओ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 28 यानी 28 में क्या पूछा गया है कि इल्म नहव में किसकी बहस होती है। ऑप्शन ए है लफ्ज़, ऑप्शन बी है जुमले, ऑप्शन सी है हरूफ, ऑप्शन डी है अस्मा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी इल्म नहव में जुमले से बहस होती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 29 में क्या पूछा गया है कि लड़खड़ाहट क्या है। ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है मसदर, ऑप्शन सी है हासिल मसदर, ऑप्शन डी है इसमें कैफियत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी लड़खड़ाहट जो है हासिल मसदर है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 30 में कि माजी करीब की मिसाल दीजिए, है ना। ऑप्शन ए है वो खा चुका है, ऑप्शन बी है उसने खाया, ऑप्शन सी है वो खाएगा, ऑप्शन डी है वो खाता है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए,
यानी माजी करीब की मिसाल है वो खा चुका है, यानी थोड़ी देर पहले खा चुका है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है कि काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है। आपको ये पहले बात पता चलना चाहिए कि काम करने वाले को हम क्या बोलेंगे, फाइल बोलेंगे, और काम को फेल बोलेंगे। तो काशिफ क्या है, यहाँ काम करने वाला है, खत लिखने वाला है। तो यहाँ ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है मफूल, ऑप्शन डी है हर्फ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ जो है फाइल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा आज का ये क्लास। अगर आपको स्टूडेंट अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट। और मैं आपसे ये अदना से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने दोस्त और अहबाब और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।